Hi everyone, welcome to my YouTube channel Optimistic the Stock Market Learning Institute। दोस्तों आज हम करेंगे ITC कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस। तो एनालिसिस करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, दिस वीडियो डॉक्यूमेंट इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, टेक एडवाइस फ्रॉम योर सर्टिफाइड टेक्निकल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं ITC कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो ये है ITC कंपनी का चार्ट जो डेली ग्राफ है। डेली ग्राफ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि पहले ट्रेंड कैसा था, अभी कहाँ पे चल रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है। सो वेरी फर्स्ट वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई हाई पॉइंट्स। सो ये एक हाई पॉइंट है, दिस वन इज अ हाई पॉइंट, सो वी विल कनेक्ट दिस लाइन। ओके, देन सो ऐसा कह सकते हैं हम कि नाउ ITC स्टॉक इज आउट ऑफ, वी कैन से तो डाउन ट्रेंड से बाहर है। अब नाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट इज अ क्लियर अप ट्रेंड में दिख रहा है। सो व्हाट विल डू टू आइडेंटिफाई द अप ट्रेंड, व्हाट विल डू, वी विल कनेक्ट दिस लो पॉइंट एंड दिस लो पॉइंट एंड ड्रॉ वन ट्रेंड लाइन। सो ये क्लियरली अप ट्रेंड है। और आपको ट्रेंड कैसे पता चलेगा, जैसे एक सपोर्ट के लिए हमने एक इंडिकेटर लिया है, RSI इंडिकेटर। सो हियर यू कैन सी this particular, if we connect this versus this, so we can say अगर डेली पे हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिख रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, नाउ विल कम टू लिटिल बिट राइट हैंड साइड, रिसेंट में क्या हो रहा है। तो वेरी फर्स्ट वी कैन से दिस इज नोन एज व्हाट वी कैन से स्टॉक 1 2 3 4, ओके, ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स स्टॉक ने पर्टिकुलर ये लेवल पे स्टॉक का रेजिस्टेंस था। सो वी विल फर्स्ट मार्क इट एज अ रेजिस्टेंस जोन, वी कैन से। सो नाउ वी कैन से around 206 209 we can say is a, earlier it was, we can say, the strong resistance zone. Now after that there is a big candle, we can say the breakout candle sort of thing. So यहाँ पे break हुआ, then stock was trend in channel. So अगर हम identify कर these also, now if we see first hit here, then took support once again here, then third time support लिया, same time was first resistance, second resistance, third resistance. So we can say triple top sort of thing. So we will draw, so we can say the stock was trading under a channel, trading channel, we can say. So आज स्टॉक ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया और ट्रेडिंग चैनल से बाहर आया है। इफ यू सी हियर द वॉल्यूम इज वेरी अल्ट्रा हाई, volume is ultra high. These are, we can say, the normal average volume earlier. So now this broke और आज का volume भी अच्छा आया है। Okay, plus second thing we can see the stock has come out from a strong RSI zone above 60, we can say the stock is having a very good momentum, very strong script, we can say. So here we'll analyze it. So we can say the very strong breakout candle. नाउ अभी हमको अगर बाय करना है ये स्टॉक, तो ये स्टॉक को हम इमीडिएटली, कभी भी कोई भी स्टॉक को ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर बाय नहीं करते हैं। एक्चुअली कभी भी कोई भी स्टॉक को ब्रेकआउट कैंडल पे बाय नहीं करना है। क्यों, रीज़न ऐसा है कि अगर नेक्स्ट टाइम, अगर सेकेंड डे, अगर टुमारो इफ सब सेंटिमेंट्स आर देयर इन मार्केट, तो ऐसा हो सकता है कि ये वापस स्टॉक वापस चैनल के अंदर आ सकता है, जो इसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट और वी कैन से रिवर्सल सॉर्ट ऑफ थिंग। तो नेवर एवर बाय स्टॉक ऑन ब्रेकआउट कैंडल। तो स्टॉक को बाय कैसे करना है, सो व्हाट विल डू, पहले स्टॉक का हाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सो वी कैन से कि वो एक
रेजिस्टेंस। अगर अभी नेक्स्ट डे अगर स्टॉक कल का क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग अगर ये कैंडल के हाई पे अगर क्लोज होता है, सो बाय। बट कितना क्वांटिटी बाय करना है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, ऐसे एग्जांपल अगर 10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, ओनली 40% ही आपको इन्वेस्ट करना है, नॉट मोर देन डेट। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 40% ही इन्वेस्ट करो, नॉट मोर देन डेट। उसका रीज़न ऐसा है कि कोई भी स्टॉक जब भी ब्रेकआउट पे आता है, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा मोमेंटम के बाद थोड़ा स्लो होता है, एंड इट यूज टू कम नियर, मे बी अगर ब्रेकआउट जोन पे आ सकता है, या पर्टिकुलर जो कैंडल का हाई था या कैंडल का जो जोन है, तो पर्टिकुलर कैंडल में वापस एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकता है कि वेदर यहाँ पे सेलर्स है, अवेलेबल है, नहीं है। सो अगर सेलर्स आर लो सेलिंग वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक काम कर रहा है, देन वो स्टॉक में मोमेंटम आता है। सो व्हेन स्टॉक वापस अगर वही जोन में आता है तो उसे कहा जाता है रिट्रेसमेंट जोन, और वी कैन से पुल बैक। सो यहाँ पे जब पॉजिटिव साइन देखिए, जब ग्रीन कैंडल विद गुड ग्रीन हाई वॉल्यूम, सो उस टाइम पे आप रेस्ट ऑफ द 60% अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 40% क्योंकि अगर इस स्टॉक अगर कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अगर पुल बैक के दरमियान अगर इसको सेंटिमेंट है या समथिंग इज है, तो वापस वो उसके ट्रेडिंग जोन में आ सकता है। सो अगर आपने खाली, और अगर आपने पूरा 100% अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते हो और अगर पुल बैक आ जाता है कोई स्टॉक में, तो क्या होता है कि आपका पूरा अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो रादर टू व्हाट वी कैन से ब्लॉक दैट अमाउंट ओनली बाय 40%। व्हेन पुल बैक अगर टेस्ट पॉजिटिव होता है, तो रेस्ट ऑफ द थिंग 60% यू कैन इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। सो अगर इसका अगर मान लो कि अगर रिट्रेस होता है से लो सेलिंग वॉल्यूम के साथ अगर इसका टेस्ट होता है, तो स्टॉक का फ्यूचर मूवमेंट कहाँ तक जा सकता है, तो वी कैन से द फर्स्ट टारगेट वुड बी 266, सेकेंड टारगेट वुड बी almost 310 we can say. So this is very good stock, plus example as well as we can say अगर आप वीकली डायग्राम, वीकली दिस वाज द डेली चार्ट, अगर वीकली में भी देखते हैं हम, सो वीकली में भी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ऑलरेडी डबल बॉटम था। दिस कंसिडर एज अ फर्स्ट बॉटम, दिस वी कैन कंसिडर एज सेकंड बॉटम। अप ट्रेंड है, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी अच्छा दिख रहा है, प्लस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, नेक वी कैन से नेक लाइन ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेकआउट है। सो वी कैन से देयर इज अ वेरी गुड मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग वी कैन से स्क्रिप्ट, प्लस वीकली पे भी आप देखेंगे तो RSI 60 के ऊपर काम कर रहा है। So we can say likewise this we will do, we will select every day one script and we'll try to analyze and we'll try to predict the future moment. Thank you for today. Thank you very much.